गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का टॉपिक है डीजल इंजन प्रोसेस। हम लोग ने पिछली कक्षा में पेट्रोल इंजन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो ये इस बार डीजल इंजन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीजल इंजन के प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें डीजल इंजन के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले डीजल इंजन के बारे में जानते हैं। तो डीजल इंजन को और किस नाम से जानते हैं, दूसरे शब्दों में इसे क्या कहा जाता है। तो डीजल इंजन को दूसरे शब्द में कहा जाता है कंप्रेशन इग्निशन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन। तो मतलब कंप्रेस, जैसे पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि उसमें ऐसा इंजन कहते हैं उसे, ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि उससे स्पार्क के थ्रू हो रहा है। और इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड करके इसमें इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट करने से हमें पावर मिलता है इसमें, इसलिए इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब संपीड़न मतलब दबाव उत्पन्न करता है। दबाव उत्पन्न करने के बाद इसमें पावर उत्पन्न होता है। दबाव उत्पन्न करते हैं तो फिर बाद में प्रज्वलित होता है, और प्रज्वलित होने के बाद हमें वाहनों को पावर मिलता है। सबसे पहले अब चलते हैं डीजल इंजन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो क्या क्या होते हैं, पिस्टन रिंग, क्रैंक सॉफ्ट और ये पिस्टन रिंग, और इनलेट वॉल्व के थ्रू एयर आता है, और फ्यूल इंजेक्ट करता है, और आउटलेट वॉल्व जो दहन हो जाती है, जो इग्नेट होने के बाद जो स्मोक रहता है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो डीजल इंजन प्रोसेस में इसमें 4 स्थितियां होती हैं। उसको पहला है इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इनटेक से मतलब प्रवेश, जिसमें जो जो चीज़ें प्रवेश करती हैं वो सब। तो सबसे पहले इनलेट वॉल्व के थ्रू एयर इनलेट किया जाता है। फिर फ्यूल इंजेक्टर, तो फ्यूल इंजेक्ट किया गया, ठीक है। पिस्टन की स्थिति नीचे की ओर होती है, जब यहाँ नीचे होता है तब इधर इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल और एयर। फिर बाद में कंप्रेस करने के लिए पिस्टन ऊपर की ओर आता है और इसे कंप्रेस करता है, इसलिए कंप्रेस दबाव। फिर बाद में कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस होने से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। जब ब्लास्ट होता है तो हमें पावर मिलता है, इसलिए इस जो स्थिति है उसे पावर कहते हैं, ठीक है। फिर बाद में एग्जॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जो यहाँ स्मोक रह जाता है, जब जैसे ही ब्लास्ट होता है पिस्टन ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाता है, धक्का देता है। तो धक्का देने के कारण नीचे की ओर आ जाता है। फिर नीचे की ओर आ जाता है तो फिर बाद में बस स्मोक बचता है। जब स्मोक बचता है तो पिस्टन ऊपर की ओर आता है। पिस्टन ऊपर की ओर आया तो स्मोक आउटलेट वॉल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फिर बाहर निकल जाता है, पिस्टन ऊपर की ओर आया था, ठीक है। जब पिस्टन की ओर ऊपर, फिर नीचे आ जाता है, फिर एयर, फिर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। फिर पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, कंप्रेस करता है तो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद पिस्टन नीचे आया, फिर बाद में पिस्टन जो स्मोक रहता है उसके ऊपर की ओर जाता है, फिर बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेसिंग जब तक आपकी गाड़ी चल रही है तब तक ये प्रोसेसिंग चलती रहती है, और जब आप गाड़ी बंद कर देते हो ये प्रोसेसिंग एक धीमी मात्रा में होते जब धीरे धीरे होते फिर बंद हो जाती है, ठीक है। डीजल इंजन प्रोसेस, तो डीजल में ये होता है। तो डीजल इंजन के प्रोसेस के बारे में आप लोग का आई होप क्लियर हो गया है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे जल्द एक नए टॉपिक को लेकर। चलिए ठीक है।